हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है का पार्ट नंबर 8, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है वो पढ़ेंगे। सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, उसके अंदर कैसी होती है, उसके बाहर कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, उसके पोल्स कहाँ होते हैं, नॉर्थ पोल कहाँ होता है, साउथ पोल कहाँ होता है, उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है। आज ये इस लेक्चर का हॉट टॉपिक है। फिलहाल इससे पहले मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पढ़ाया था, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ से ही की हेल्प से ही हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। तो अगर आपने एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं पढ़ा है तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक्स पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के वो ज़रूर अटेंड करके आइए, उसके बाद ये समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बात आई सबसे पहले कि सर जी सोलेनॉइड होती क्या है। सोलेनॉइड होती क्या है, 10th क्लास में आपने हालांकि पढ़ रखा है सोलेनॉइड क्या होती है, लेकिन फिर से एक ब्रीफ डिस्कशन इसका। सोलेनॉइड क्या होती है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स या इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल लूप इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सिंपल ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर को बांध दें ऐसे ऐसे करके, इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। और इसमें जब करंट पास कराते हैं बैटरी से ज्वाइन करके, तो करंट पास कराने से इसके चारों तरफ बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप होती है बिल्कुल किसको रिजेंबल करती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की शेप बिल्कुल किसकी तरह, मैग्नेटिक फील्ड की तरह होती है। जी हाँ, आपने पढ़ा है जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उनकी जैसी शेप होती है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो सोलेनॉइड है, इसके अंदर जब हम प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं करंट पास होने से, उनकी ये जो शेप है इस तरीके से शेप है, बिल्कुल किसको रिजेंबल करती है, किसको, बार मैग्नेट को। इसका एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है और एक फेस पे साउथ पोल बन जाता है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और स्ट्रेट हो जाती हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और बाहर इस तरीके से नॉर्थ से साउथ रन करती हैं, जबकि इसके अंदर साउथ से नॉर्थ रन करती हैं। इसकी डिटेलिंग हम करने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको मैंने एक ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे, तो डेफिनेशंस और ये सारे पॉइंट्स नोट करिए जो मैंने बोले कि सोलेनॉइड इज अ इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी होती है कैरिंग करंट सोलेनॉइड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। और तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जिसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम हो। ऐसे रीजन, जिस रीजन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम हो, वहां पे हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। आप देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है वो डिसाइड करती है, बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग है कहाँ वीक है। जितनी पास पास होती हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, जितनी दूर दूर होती हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी पास पास हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यहाँ स्ट्रांग होगी, लेकिन यहाँ देखिए दूर हो गई, यहाँ जाए तो और दूर हो गई, ऊपर बनाएं तो और दूर हो जाएंगी। तो जैसे जैसे और ऊपर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। तो सोलेनॉइड के फेसेस पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, जबकि अंदर आप देखिए ये इक्वी डिस्टेंट है। जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल है, सबके बीच का डिस्टेंस बराबर 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 है, यानी हर जगह इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, सेम मैग्नीट्यूड की होती है। और जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं वो उसके एंड्स पर लाई करते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल। लेकिन बोले सर ये कैसे पता चलेगा कि किस तरफ नॉर्थ पोल है किस तरफ साउथ पोल है, तो वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि जैसे इधर माइनस है इधर प्लस है, करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से ऐसे जा रहा है, तो इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल बना है,
करंट उल्टा कर दें तो एक जो पोल्स हैं मैग्नेटिक वो भी रिवर्स हो जाएंगे। तो पोल्स करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन करंट के डायरेक्शन से कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि किधर नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन से नाम सुन लो अभी बस, क्लॉक फेस रूल और एम्पियर्स राइट हैंड रूल। कैसे इससे पता लगाएंगे देखते हैं। फिलहाल एक बात ये कि सोलेनॉइड तो ये हो गई, लेकिन यहाँ पे जो हम एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, वो भी कौन सी सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन निकालेंगे, लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड अलग चीज है, लॉन्ग सोलेनॉइड क्या है, ऐसी सोलेनॉइड जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो, ऐसी सोलेनॉइड जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, सच टाइप ऑफ सोलेनॉइड इज कॉल्ड लॉन्ग सोलेनॉइड। देखने में क्या ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, नहीं, क्योंकि इसकी देखिए ये डायमीटर इतना है, इतना डायमीटर है, जबकि इतनी लेंथ है, बस लेंथ जो है डायमीटर से जस्ट डबल ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा तो हो ही नहीं, तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं है, ये नॉर्मल सोलेनॉइड है। हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होती है वो भी नोट कर लीजिए। बात आई कि सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालें, कि जैसे अभी आपने कहा करंट डिसाइड करेगा कि किधर नॉर्थ पोल बनेगा किधर साउथ पोल बनेगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए दो रूल्स हैं। कौन सा, डायरेक्शन नहीं सॉरी, फेसेस पे कौन से पोल्स बनेंगे, नॉर्थ पोल बनेगा साउथ पोल बनेगा, इसके लिए दो रूल्स हैं, क्लॉक फेस रूल और एक कौन सा, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। बेटा बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं, बोले सर कितने रूल बताओगे, सर कभी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, कभी पाम रूल, कभी एम्पियर रूल, कभी क्लॉक फेस रूल, कभी कोई रूल, अभी तो आगे और आने हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, बहुत सारे रूल्स हैं प्यारे इस चैप्टर में। इसीलिए ज़रूरी है जो भी समझते जा रहे हैं उसको दिमाग में बसाते जाएं, समझ समझ के ही आगे चलें, रटे नहीं। और ये पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद रिवाइज ज़रूर करें, तभी इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो दिमाग में बस पाएंगी। समझ में तो आ रही हैं, लेकिन जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो वो याद रह पाएँ, उसके लिए रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन से ही चीज़ें बसेंगी। फिलहाल तो सबसे पहले क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल कोई नया रूल नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सर्कुलर कॉइल के लिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, इसलिए यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो इसका फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है इसी चैप्टर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं मैंने। फिलहाल लुकिंग एट द क्लॉक फेस रूल क्या होता है। क्लॉक फेस रूल क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलर कॉइल जो होती है उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो उसके दो फेसेस पोल्स की तरह ऐड करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो कैसे बताएं कौन सा पोल साउथ है कौन सा नॉर्थ है, तो आप देखिए अगर उस सर्कुलर कॉइल में ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, तो वो सामने वाला साउथ हो जाता है, ऑब्वियसली पीछे वाला नॉर्थ होगा। ऐसे ही अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर कॉइल में, तो वो सामने वाला फेस हो जाता है नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉक का एन, एंटी का एन से नॉर्थ पोल, और बचा साउथ पोल क्लॉकवाइज होता है। लेकिन सर इसका सोलेनॉइड से क्या लेना देना है, ये तो सर्कुलर कॉइल के लिए थे, सोलेनॉइड से कैसे बताएंगे कि किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ होगा। भैया सोलेनॉइड को सामने से देखो तो ऐसी लॉन्ग हेलिक्स की फॉर्म में दिखती है, लेकिन साइड से देखो तो वो भी तो सर्कुलर कॉइल ही है। देखो सामने से ऐसे है, लेकिन ये जो गोल गोल बंधी हुई है इस तरीके से, ये हमने सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बांधी हुई है। ज़रूरी नहीं है सॉफ्ट आयरन कोर हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, इवन प्लास्टिक हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, किसी की चीज़ के ऊपर भी आप ऐसे गोल गोल बांध सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अंदर मेटेलिक सब्सटेंस लेंगे जैसे सॉफ्ट आयरन लेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, इस वजह से यहाँ सॉफ्ट आयरन लिया है। लेकिन अंदर खोखला भी ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करनी है तो अंदर सॉफ्ट आयरन डालेंगे। अलग अलग मटेरियल डालने से स्ट्रेंथ अलग अलग बनती है। लेकिन ऐसी सोलेनॉइड जिसमें अंदर सॉफ्ट आयरन की कोर इंसर्टेड है, ऐसी सोलेनॉइड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड कोई अलग चीज़ नहीं होती हैं। फिलहाल अंदर सोलेनॉइड के सॉफ्ट आयरन डाल दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देते हैं। फिलहाल आप ये देखिए, ये इस तरीके से सॉफ्ट आयरन है, ये मान लें सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर ऐसे हमने गोल गोल टर्न्स बांध रखे हैं। तो आप देखिए इसे बाहर निकालिए ज़रा यहाँ से, तो ये देखिए ये जो ऐसे टर्न्स बांध रखे हैं, मैं अगर इधर से देखूं तो गोल गोल ही तो बांध रखे हैं भैया, गोल गोल बांध रखे हैं, तो इधर से तो सर्कुलर कॉइल ही है। तो देखो इधर से करंट आगे से ऊपर जा रहा है, पीछे से नीचे,
आगे से ऊपर पीछे से नीचे। तो इधर से अगर मैं देखूं तो आप देखना जरा, इधर से मेरी तरफ से आके देखना जरा, ये लो आपके सामने से ऐसे दिखा रहा हूं, लो ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, साफ साफ एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर की तरफ नॉर्थ पोल हो जाएगा। ऑब्वियसली उधर से अगर हम देखेंगे तो इधर से साउथ ही बनेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अगर ये नॉर्थ है तो ऑब्वियसली ये साउथ होगा, लेकिन फिर भी एक बार करके देख लो। कैसे, जरा देखो, इसे आपने ऐसे बाहर निकाला, ये बाहर निकाला, आगे से करंट ऊपर जा रहा है तो आगे से ऊपर पीछे से नीचे, आगे से ऊपर पीछे से नीचे, ऐसे ऐसे उंगली घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। लो मेरी तरफ से अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे तो दिख रहा है, आप भी देख लो मेरी तरफ से कैसा दिख रहा है, ये देखो कैसा दिख रहा है आपको, साफ साफ क्लॉकवाइज दिख रहा है। और क्लॉकवाइज मैच करो, क्लॉक किससे मैच हो रहा है, इससे या इससे, साफ साफ इससे मैच हो रहा है। कौन सा पोल है, साउथ पोल, यानी इधर की तरफ हो जाएगा साउथ, इधर की तरफ हो जाएगा नॉर्थ। ये आप ऐसे बता सकते हो कि किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ होगा, एक सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो फेसेस पर। ऑब्वियसली जिधर की तरफ नॉर्थ होगा, इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, ये सारी बाहर निकलेंगी और इधर से एंटर करेंगी, इधर से बाहर निकलेंगी ऐसे और इधर से एंटर करेंगी। शेप कैसी है वो मैंने अभी बना के दिखाई थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द सोलेनॉइड, बट इनसाइड द सोलेनॉइड दे रन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो क्लॉक फेस रूल क्या है प्यारे? क्लॉक फेस रूल से तो बता ही सकते हो, लेकिन एक दूसरा रूल भी है जिसे हम कहते हैं एम्पियर्स राइट हैंड रूल। मेरे हिसाब से तो भैया एम्पियर राइट हैंड रूल से ही बताना, इसमें तो फिर भी थोड़ा सा हाथ पैर घुमाने पड़ते हैं, लेकिन एम्पियर्स राइट हैंड रूल से ऐसे चुटकियों में आ जाता है। तो ये मत करो। बोले सर मत करो तो बताया क्यों था? अरे भैया बताना पड़ता है, वरना फिर बोलोगे कि सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, ऐसे भी होता है वैसे भी होता है, फलाना ढिमकाना, तो बताना तो है ही। लेकिन समझ तो गए, एग्जाम के लिए आपको पता चल गया क्या है, लेकिन डायरेक्शन आप जब निकालोगे तो एम्पियर राइट हैंड रूल से ही निकालोगे। देखो कितना सस्ता मद्दा और आसान रूल है। क्या है एम्पियर्स राइट हैंड रूल? देखिए ये जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सोलेनॉइड है, इसको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी होगी, उससे आपको पहचानना है किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड से उस सोलेनॉइड को पकड़ना है, इमेजिन करना है, पकड़ना नहीं है, इमेजिन करिए उसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे कि जो आपकी फिंगर्स हैं राइट हैंड की वो करंट के डायरेक्शन में जाएं। आप देखिए करंट ऊपर जा रहा था तो आप इसे ऐसे पकड़ लेंगे कि फिंगर्स भी करंट के डायरेक्शन में ऐसे हो जाएं ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी जब इसे ऊपर की तरफ पकड़ेंगे तो थंब जिस डायरेक्शन में दिखा रहा होगा, डायरेक्शन थंब उधर दिखा रहा है, तो जो भी थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वो साइड हो जाएगी नॉर्थ, बची साइड हो जाएगी साउथ। कितना आसान है, बस ऐसे इसको पकड़िए और करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए, थंब के डायरेक्शन में नॉर्थ लिख दीजिए, सिंपल हो गया। ये इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए क्या है, ये मैंने आपको समझा दी, पॉज करके नोट कर लो। एग्जाम में हालांकि बोर्ड्स में एम्पियर्स राइट हैंड रूल लिखने की स्टेटमेंट नहीं आएगी, लेकिन फिर भी फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्लॉक फेस रूल, क्या होता है एम्पियर सर्किट, एम्पियर्स ये राइट हैंड रूल क्या होता है। कभी इसकी स्टेटमेंट नहीं आती है बोर्ड्स की अगर बात करें, लेकिन पता होना चाहिए, तो इसलिए आप लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लो इससे, जैसे कि बात करें ये वाला, आप देखिए इसमें इस तरीके से करंट ऊपर जा रहा है, तो बताइए किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ, बताइए इसे ऐसे पकड़ेंगे क्या, ऐसे पकड़ेंगे? नहीं, फिंगर्स नीचे थोड़ी ना जाएंगी, नीचे थोड़ी ना, ऊपर जा रहा है करंट तो इसे ऊपर पकड़िए, तो इधर की तरफ से ये देखिए ऊपर पकड़िए, थंब इधर जा रहा है तो देखिए इधर नॉर्थ हो गया उधर साउथ हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, इसमें करंट नीचे जा रहा है तो इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, फिंगर्स नीचे की तरफ करेंगे। ये लीजिए फिंगर्स नीचे की तरफ ऐसे कर ली, इसे पकड़ा ऐसे, फिंगर्स नीचे की तरफ है तो थंब उधर है, जिधर थंब है वो नॉर्थ पोल हो गया, वो ये इधर वाला साउथ पोल हो गया। देखिए कितना आसान है, नोट कर लीजिए, चुटकियों में जल्दी से ऐसे ही बता देना है, ये जनरली बुक्स में होता नहीं है, नोट कर लीजिए कितनी आसानी से इससे बता सकते हैं। फिलहाल बात आई कि बच्चे हमने डायरेक्शन तो बता दिया आपको कि डायरेक्शन नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर होता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन प्यारे ज़रूरी है जो हमने आपको शेप बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से या सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है अंदर कैसी होती है बाहर कैसी होती है, उसकी जो शेप बताई वो कैसे आती है, उसकी थोड़ी क्वालिटेटिव डिटेल्ड स्टडी कर लें, जो कि आपको हेल्प करने वाली है आगे का एक्सप्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकालने में। इसलिए इसको जरा ध्यान से सुनिए, पेशेंस से सुनना पड़ेगा क्या मैं बोल रहा हूं, तभी आगे की डेरिवेशन फिर चुटकियों में सॉल्व हो जानी है।
ठीक है, तो देखिए क्या है। देखिए प्यारे, आपने पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि कोई भी वायर होता है उसमें जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप सर्कुलर होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। और ये वाली बात हर जगह बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड है। कहीं पर भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ सर्कल्स की फॉर्म में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन वहां पर अगर कई सारे करंट कैरिंग वायर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले तो हमने स्ट्रेट पढ़ा था, स्ट्रेट में तो हर जगह सर्कुलर ही होती है। लेकिन अगर उस स्ट्रेट वायर को बैंड कर दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ सर्कल या किसी भी शेप में, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जब आप आसपास दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है, जैसे ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट हर जगह गोल गोल होंगी, लेकिन कर्व्ड करके इसे ऐसे गोल घुमा दें तो वायर्स आसपास आ जाते हैं और वायर्स के आसपास मतलब एक वायर के आसपास दूसरा वायर है तो उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अगर आपस में इंटरेक्ट करेगी तब उस केस में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की शेप चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है वही हमने यहां देखना है। स्ट्रेट वायर के चारों तरफ, किसी भी इंडिविजुअल वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में ही होती है। जैसे आप देखिए ये इस तरीके से वायर है, तो वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैं कहीं पर भी बात करूं, जैसे ये देखिए यहां से वायर बाहर आ रहा है, यहां से अंदर एंटर कर रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर एंटर कर रहा है। तो ये जो ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं, मैं अभी फिगर को थोड़ा सा शेप चेंज कर रहा हूं, ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं इनसे क्योंकि करंट बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं ऐसे बाहर आके करंट नीचे जा रहा है, ऐसे बाहर आके करंट अंदर जा रहा है, ऐसे बाहर आके करंट अंदर जा रहा है, तो इन सारे पॉइंट्स पे करंट अंदर जा रहा है। तो ये दिखाने के लिए मैं उस डायग्राम में क्रॉस बनाऊंगा। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, और यहां से करंट क्योंकि बाहर आके ऐसे जा रहा है, आप 3 डायमेंशनल फिगर सोचिए, ये पूरा गोल गोल इस तरीके से सिलेंडर है, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर करंट, यहां से अंदर। तो जहां से बाहर निकल रहा है करंट उसको मैं डॉट से शो करूंगा, उसको डॉट से शो करूंगा। ये देखिए यहां पे मैंने डॉट से शो करने वाला हूं, ये डॉट्स बना दिए मैंने यहां पे, और ये करंट यहां से निकल के ऐसे जाता हुआ इस सोलेनॉइड से अंदर जा रहा है, तो यहां पे बनाऊंगा मैं क्रॉस 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 क्रॉस, और ये करंट इस तरीके से ऐसे ऐसे करंट ये जा रहा है। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया। अब आप देखिए जहां से ये वाला जो पॉइंट है इनसे वायर बाहर आ रहा होगा, जिस पॉइंट से जस्ट वायर बाहर निकल रहा होगा तो उस पॉइंट पे वायर है, वायर में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है, तो इसके चारों तरफ मैं सर्कुलर बना सकता हूं। देखो यहां बनाइए, यहां से जो वायर निकल रहा होगा, वायर को ऊपर से मैंने काट दिया, मान लो बस वायर की यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, अंदर से आ रहा था बाहर निकल रहा है, खच काट दिया। तो आप देखिए ये जो वायर यहाँ से निकल रहा था इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल गोल हैं, गोल गोल हैं, गोल गोल हैं, हर जगह गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ भी। और जो ये वायर अंदर जा रहा था इसके चारों तरफ भी गोल गोल हैं। इवन ये जो बीच में वायर है इसके चारों तरफ भी गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, गोल गोल होंगी। इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर जगह कंसेंट्रिक होंगी, लेकिन आस पड़ोसियों में इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी भी अपनी, इसकी भी अपनी, इसकी भी अपनी, इन सबकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ मिलेगी उसकी वजह से रिजल्टेंट शेप तो सर्कुलर नहीं रह पाएगी हर जगह। क्या होगी वही आपको यहाँ पे पढ़ना है कि अगर हम इसके अंदर की बात करें, ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर की आप बात करें तो आप देखिए इसकी वजह से जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये मैंने एरोज बनाए हैं, यहाँ 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 देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऐसे ही और बड़े गोले बनाऊंगा, और बड़े गोले बनाऊंगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आएगी ऊपर वाले गोलों की वजह से, और नीचे वाले गोलों की वजह से ये आप देखिए क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन के अंदर। इसकी वजह से देखें तो ये देखिए ये एरो बने हैं, ये एरो बने हैं, तो इनकी वजह से भी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ये एरोज उधर की तरफ जा रहे हैं, ये एरोज उधर, और बड़ा गोला बनाऊं तो ये वाले एरोज उधर की तरफ जा रहे हैं। तो सोलेनॉइड के, इस पूरे सोलेनॉइड के अंदर इंटीरियर वाले रीजन में इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, जिसकी वजह से वो एडअप हो जाएंगे और अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड
स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से इसे यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर रीजन में एडअप हो जाएगी और एक ही डायरेक्शन में होगी और कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, जिसकी वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग पैरेलल इक्विडिस्टेंट बनाएंगे। लेकिन इसके आउटसाइड रीजन की बात करें, इसके आउटसाइड ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके नीचे, जैसे इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया Q पॉइंट, ध्यान से समझना, समझने वाली बात है, एग्जाम में ये लिखने को नहीं आना है कि ये समझाओ, इसकी क्वालिटेटिव डिस्कशन करो, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ रहे हो और आगे की डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने के लिए आप ये लेक्चर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है ध्यान से और पेशेंस से समझना कि क्या मैं बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो आप क्रॉस क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इसके ऊपर वाले पॉइंट पे देखो, जैसे ये जो मैंने गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी, अंदर वाले रीजन में तो सब लेफ्ट टू राइट आ रही थी, लेकिन ऊपर वाले रीजन में देखो ये एरो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे बनेगा, तो ऊपर वाले रीजन में ये एरो ऐसे आएगा, ये राइट टू लेफ्ट आएंगी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इन वालों की वजह से, इन वालों की वजह से राइट टू लेफ्ट, इन वालों की वजह से राइट टू लेफ्ट ऊपर वाले रीजन में। जबकि यहां आप देखिए इन वाले गोलों की वजह से ये गोले आगे और एक्सटेंड करो, आगे और एक्सटेंड करो, तो ये राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ऐसे ऐसे जा रहे थे, और इसे गोले को एक्सटेंड करो तो ये क्या आएगा डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। इन वाले गोलों की वजह से इधर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी, जबकि इन वाले गोलों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट होगी। तो आप देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, इन वालों की वजह से इधर, इन वालों की वजह से इधर, कैंसिल करेगी मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ऊपर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक हो जाएगी, थोड़ी वीक हो जाएगी, जैसे बीच में एडअप हो गई थी, ऊपर कैंसिल होने से थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे ही जैसे इन पॉइंट्स पे कैंसिल होके कम होगी, ऐसे ही इसके नीचे वाले जो पॉइंट्स होंगे उनमें भी कैंसिल हो जाएगी, जिसकी वजह से सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन अगर हम आउटसाइड वाले पॉइंट्स की बात करें तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ जाएगी। तभी देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, जबकि यहाँ दूर बनाई हैं। दूर क्यों, ये दिखाने के लिए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो रिजल्टेंट इन सारी इंडिविजुअली अगर देखो तो ये मैंने गोले इंडिविजुअली बनाए हैं, लेकिन इसकी अपनी है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने की वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी, मायने वो रखती है, वो दिखने में कैसी हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजल्टेंट एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से, वो आप देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये यहाँ पे डॉट्स बनाए हैं ये सारे, और ये सारे यहाँ पे क्रॉसेस बनाए हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ये जो करंट है ये अंदर जा रहा है और पीछे से ऐसे होता हुआ बाहर निकल रहा है। ये अंदर की सोलेनॉइड है, स्ट्रेट पैरेलल, एक तरफ जहाँ से ये साउथ हुआ या नॉर्थ हुआ, inside the magnet, inside the solenoid, magnetic field lines run from north to south to north। तो ये साउथ, ये नॉर्थ, और नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं, और अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड देखिए, यहाँ पास पास, यहाँ दूर दूर, और ऊपर बनाएंगे तो और दूर दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे अलोंग द एक्सेस, बाहर की तरफ अगर देखें तो जो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे अलोंग द एक्सेस होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर, ये इधर, कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर की तरफ नहीं होगी, ऐसे या ऐसे ही होंगी, ऐसे या ऐसे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे, और यहाँ ऐसे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक पॉइंट और नोट कर लो प्योरे, कि यहाँ जो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसका एक्सप्रेशन हमने निकालना है, लेकिन बाहर की अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आपने देखा वीक होगी। फाइनाइट साइज की हमने यहाँ पे सोलेनॉइड बनाई थी, जिसकी वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक आई। और अगर बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड अगर हम बना लें तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए तो बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होती है, जिसकी वजह से जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उतनी छोटी मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लेक्ट करके हम मान लेंगे कि बाहर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज
प्रैक्टिकली 0 डायरेक्ट लिख के डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो तैयार हैं आप डेरिवेशन करने के लिए जो एग्जाम में आने वाली है? बच्चे, जो भी मैंने कंसेप्ट समझाए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन कई बार आ चुकी है और आती है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड इनसाइड इट यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। जी हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करेंगे। कैसे? कॉपी पेन लेके बैठे हुए होंगे, नहीं बैठे हैं तो प्यारे ये डेरिवेशन के लिए तो ज़रूर कॉपी पेन ले आइए और समझने के बाद अपने आप कॉपी में ज़रूर करिएगा। आज ये डेरिवेशन एक बार 2 बार ज़रूर करिएगा ताकि दिमाग में बैठ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग का खास मतलब है ऐसी सोलेनॉइड जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, उसी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से सोलेनॉइड है जो अभी हमने बनाई। यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर। तो इस डायग्राम को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ डॉट्स और क्रॉस वाली सोलेनॉइड में। डॉट का मतलब ऊपर डॉट डॉट बना देंगे जहाँ से करंट बाहर आ रहा है, और क्रॉस का मतलब जहाँ करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो लेट्स से ये वाला डायग्राम कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया। देखिए डॉट 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 बना रखे हैं, यहाँ से मानिएगा करंट के तार बाहर आ रहे हैं, बाहर आके ऐसे बाहर आके गोल घूम के यहाँ से अंदर जा रहे हैं। क्रॉस का मतलब अंदर अंदर। अब अगर हमें एम्पियर सर्किटल लॉ ACL लगाना है प्योरे, तो ऑब्वियसली एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, हमें मालूम है यहाँ से हम लिख देते हैं फ्रॉम ACL, ACL मत लिख देना, एम्पियर सर्किटल लॉ वी नो कि इंटीग्रेशन ऑफ line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times the current threading the loop, क्योंकि एक लूप के लिए होती है। तो भैया यहाँ पे जब भी ACL यूज़ करेंगे तो आपको एक लूप बनाना पड़ेगा। लूप बनाने का मतलब क्या है प्यारे? ये देखिए लूप किसी भी शेप का हो सकता है। लूप ये नहीं है कि जब हमने प्रूफ किया था तो हमने गोल लूप बनाया था, वो ज़रूरी नहीं कि गोल ही बनाए, अपनी कन्वीनियंस से कैसा भी लूप बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे करंट लेंगे वो उस लूप के अंदर का होना चाहिए, ये बात ज़रूरी है। करंट थ्रेडिंग द लूप यानी उस लूप के अंदर। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने यहाँ जो लूप है वो रेक्टेंगुलर शेप का ये लूप ले लिया, सोलेनॉइड के अंदर एक लूप बना दिया है हमने रेक्टेंगुलर शेप का ABCD, और जिसकी लेंथ है आपकी L लेंथ है, और एक बाहर वाला पॉइंट बनाया है Q, अंदर वाला पॉइंट बनाया है P। हमें इनसाइड निकालनी है ना कि आउटसाइड। इनसाइड निकालनी है, और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल दिखा दी हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ जब भी लगाएंगे तो बेटा एक क्लोज्ड लूप में लगाएंगे, और लूप यहाँ पे हमने लिया है ABCD, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा लूप का नाम कौन सा है, ABCD, की इंटीग्रेशन जो ले रहे हैं वो ABCD लूप के ऊपर ले रहे हैं। तो प्यारे जब इसको खोलेंगे BDL, तो प्यारे B डॉट DL की जगह आ जाएगा B डॉट BDL cos थीटा। लेकिन यहाँ जो लूप है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग एंगल बना रही है, इसलिए हमें इसे 4 पार्ट्स में करना पड़ेगा। अभी इसका क्या मतलब है कि अलग अलग एंगल बना रही है, वो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऐसा करेंगे कि इंटीग्रेशन जो B डॉट DL की पूरी ABCD लूप से कर रहे थे, पहले A से B कर देंगे, फिर B से C कर देंगे वही B डॉट DL, और फिर C से D कर देंगे B डॉट DL, और फिर D से वापस A कर देंगे B डॉट DL। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग द लूप, करंट थ्रेडिंग द
लूप। ठीक है प्यारे, अभी करंट क्या होगा, करंट क्या होगा उसकी बात कर लेंगे। पहले जरा लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए प्यारे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया है, ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, पहले इसको छोड़ के LHS निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद RHS देखेंगे। LHS में अगर आप देखिए B.dl यहाँ पे खोलें तो ये हो जाएगा BDL cos थीटा A से B। अब आप देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ। आप A से B क्योंकि कर रहे हैं, A से B अगर आप छोटी सी L लेंथ एलिमेंट लें DL, तो DL की ये डायरेक्शन है, DL की ये डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड की भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, DL भी इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना है बोलो भैया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 लिख दो ना, ये लिख दिया हमने 0 डिग्री। ठीक है प्यारे, चलो भैया अब बात आई B से C छोटी सी लेंथ लो तो छोटी सी लेंथ ये आएगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेंथ ऐसे है, अभी दोनों के बीच कितना एंगल हो गया, B और DL के बीच 90 डिग्री हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे BDL cos 90। ठीक है भैया, ऐसे ही C से D अगर आप देखिए प्यारे, तो C से D B.dl का एंगल छोड़ दो भैया, C से D वाला रीजन जो है वो आउटसाइड द सोलेनॉइड है, और लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए आउटसाइड वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली 0 होती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है। तो जब B ही 0 है तो भैया एंगल क्या, ये तो वैसे भी पूरा 0 हो जाना, एंगल की बात ही नहीं होगी। यहाँ इसको हम साइड में लिख देंगे कि सिंस, ये क्यों करा, इसको साइड में लिख देना, सिंस मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड इज प्रैक्टिकली 0। ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होगी, इस वजह से ये 0 हो गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात आई B.dl D से A। ठीक है, D से A जरा देखिए, D से A छोटी सी लेंथ बनाए, DL ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर से इनके बीच 90 डिग्री हो गया, ये हो गया cos 90 भैया कितना होता है, 0 होता है, cos 90 0 हो जाएगा, ये 0 सब तो 0 हो गए, बच गया क्या, सिर्फ ये A से B का BDL cos 0 1 होता है, इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। B कांस्टेंट है, अंदर के रीजन में B यूनिफॉर्म है, A से B हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो कांस्टेंट चीज़ बाहर आती है, अंदर बचा DL। और बेटा अगर A से B की बात करें, A से ये DL का मतलब स्मॉल लेंथ, इंटीग्रेशन का मतलब टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ A से B कितनी है, स्मॉल l, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं B इंटू स्मॉल l। ठीक है, अभी वापस इस पे आ जाएं, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, RHS पे एक साथ आ जा रहे हैं हम, RHS LHS, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। ये कौन सा लूप था, ABCD, जिसकी वैल्यू आप निकाल के आए पूरे ABCD की कितनी, B इंटू L। और μ0 टाइम्स करंट की बात करें तो प्यारे करंट कितना है, I मत लिख देना, यहाँ जो हमने लूप लिया था उसमें अगर I करंट था सोलेनॉइड में, I करंट यहाँ से जा रहा था प्यारे सोलेनॉइड में, तो यहाँ I नहीं लिखोगे, यहाँ वो वाला करंट आएगा जो लूप के अंदर है। आप देखिए लूप अगर ऐसा है और बीच में से करंट ऐसे जा रहा है, अगर बीच में से करंट I निकल रहा है तो I करंट लेंगे, लेकिन अगर बीच में 2 तार निकल रहे हैं तो 2I लेंगे, 3 तार निकल रहे हैं तो करंट 3I लेंगे। तो यहाँ देख तो लीजिए कितने तार निकल रहे हैं, एक तार नहीं निकल रहा है। आप ये देखिए, ये जो आपने लूप बनाया है प्यारे, इस लूप के अंदर ये डॉट्स बने हुए हैं, देखिए यहां से तार निकल के यहां जा रहा है, यहां से करंट निकल के जा रहा है, यहां से करंट निकल के जा रहा है, यहां से करंट निकल के जा रहा है, तो कितने सारे करंट निकल के जा रहे हैं, 3 निकल के जा रहे होते तो 3I लिख देते, यहां तो बहुत सारे करंट निकल के जा रहे हैं, बहुत सारे तार निकल के जा रहे हैं। तो ये विंडो है एक तरीके की, इस विंडो के अंदर से तार निकल के आ रहे हैं, करंट निकल के आ रहे हैं, तो कितने तार निकल के आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा। अगर इसके अंदर
अंदर से n नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं तो टोटल करंट इसके अंदर से निकलेगा n इंटू आई। टोटल करंट कितना निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कमिंग आउट फ्रॉम लूप इंटू आई। उस लूप से कितने करंट बाहर आ रहे हैं? इंटू आई। अब बात आई कितने आ रहे हैं वो कैसे निकालें? तो उसके लिए ना यहाँ स्टार्टिंग में आपको लिखना था, पहले ही लिख लेना, इफ लेट कर लो, लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो यहां से यहां टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L लेंथ में कितने, ये L लेंथ है ना, यहां से यहां L लेंथ है ना, इस L लेंथ के अंदर कितने टर्न्स आ रहे होंगे वो कैसे निकालें? तो देखिए स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ में n टर्न्स आ रहे हैं, स्मॉल n टर्न्स आ रहे हैं, पर यूनिट लेंथ है। फिर से सुन लो, एक लेंथ में n टर्न्स आ रहे हैं तो L लेंथ में कितने आएंगे? यूनिटरी मेथड। एक लेंथ में यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं तो L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? कितने होंगे? n इंटू L। यही यहां पे लगा देंगे, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह NL इंटू आई। L से L कट जाएगा, B का फॉर्मूला आपके पास आ गया म्यू नॉट NI, जो हमने डिराइव करना था। प्यारे नोट कर लो, ये एक डेरिवेशन है, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन समझने वाली चीज़ें यहाँ पे बहुत हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, जहाँ पे N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, जहाँ स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो ये जब स्टार्ट करते हो डेरिवेशन तो वहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ता है, बार बार मैं बोलता हूँ, ये लिख लिया करो अपने आप कि कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट I एंड लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ वी नो, फिर ये सब शुरू ऐसे कर दोगे। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकली है ये ऐसे पॉइंट पे निकली है जो वेल इनसाइड द सोलेनॉइड है, अंदर P पॉइंट पे, यहां हो कहीं भी हो। लेकिन डायरेक्ट अब बात करें, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एंड्स पर बताइए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड के एंड्स पर, यानी यहां पर एंड यहां पर जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड होगी ये इनसाइड वाले की हाफ म्यू नॉट NI हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कैसे, इसका ब्रीफ आइडिया मैं दे रहा हूं, अपने आप दिमाग लगाइएगा और समझिएगा कि सर ने क्या बोला। क्या होता है प्यारे, जैसे मैंने बताया था ये इस तरीके से सोलेनॉइड है तो एक टर्न ये है, एक टर्न ये है, एक टर्न ये है। अगर मैं दो टर्न्स की बात करूं कंसेक्यूटिव टर्न्स की वजह से, तो मैंने यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बनाई थी गोल गोल, तो आपने देखा था इसकी वजह से भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और इसकी वजह से भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। इन गोलों की, दो गोलों की वजह से बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एडअप हो जा रही थी और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही थी वो आपने देखा। ऐसे ही और गोला है, इन दोनों की वजह से भी एडअप हो जाएगी इधर की तरफ, इन दोनों की वजह से भी एडअप हो जाएगी इस तरफ, जो क्या आ रही है आपकी म्यू नॉट NI। लेकिन बेटा बिल्कुल जो लास्ट वाला टर्न के बाहर वाली बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, इसके आगे तो कोई टर्न है नहीं, सिर्फ इसके इधर टर्न है। ये वाले जो रीजन थे यहाँ तो इधर भी टर्न था, इधर भी टर्न था, लेकिन किनारे किनारे जो पॉइंट्स होंगे उनके इधर उधर तो टर्न्स होंगे ही नहीं, खाली जगह होगी, तो उनकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड एडअप होगी नहीं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आधी ही रह जानी है। अब इसको डिटेल में समझो कि क्या बोला सर ने, सोचो और बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा ये डेरिवेशन है, ये आप नोट कर लीजिए, पॉज मारिए, आपको समय दे रहा हूं, पॉज मारिए और ये डेफिनेशन आप डेफिनेशन क्या, ये पूरी डेरिवेशन है, ये करिए अपने आप, रिवाइज करिए अपने आप खुद करके, दो बार देखिए, तब ये दिमाग में आपके बसेगी। फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना ही है।
इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड हमें एक की वजह से और निकालनी है। किसकी वजह से? टोरॉइड की वजह से। अब ये टोरॉइड क्या है देखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं अभी टोरॉइड की एक्सप्रेशन देखने के लिए, तो ऊपर के दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वहाँ लिंक्स हैं, सबसे आखिरी लिंक पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड पे जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड गिवन है, वो जाइए क्लिक करिए, डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए मेहनत करिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड and all the best.